सिंध बात होटल केस एसएचओ मुअत्तल, मगर क्या असल कहानी अभी बाकी है। एक एडिशनल आईजी की सरबराही में आला अफसरान की इंक्वायरी टीम मुल्तान पहुंची, लेकिन जराये का दावा है कि जब बात एक बाअसर बिल्डर तक पहुंची तो इंक्वायरी का माहौल ही बदल गया। आखिर क्यों? क्या इंक्वायरी सिर्फ मुअत्तल होने वाले एसएचओ तक महदूद रहेगी या फिर उन किरदारों तक भी पहुंचेगी जिनके बारे में सवालात उठ रहे हैं। अब कहानी एक ऐसे मकाम पर पहुंच गई है जहां असल सवाल सिर्फ ये नहीं कि छापा क्यों मारा गया, असल सवाल ये है कि क्या इस छापे के पीछे मौजूद ताकतवर किरदारों को भी बेनकाब किया जाएगा, क्योंकि बैठक न्यूज को जराये से एक इंतहाई अहम पेशरफ्त मालूम हुई है। जराये के मुताबिक एक एडिशनल आईजी की सरबराही में आला पुलिस अफसरान पर मुश्तमिल एक इंक्वायरी टीम मुल्तान पहुंची और सिंध बात होटल के पूरे मामले के मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा लिया गया। यानी मामला इतना मामूली नहीं था कि सिर्फ एक एसएचओ को मुअत्तल करके फाइल बंद कर दी जाए, लेकिन जराये का कहना है कि जब इंक्वायरी का रुख एक बाअसर बिल्डर की तरफ आया तो माहौल ही बदल गया। जो लोग इंक्वायरी करने और करवाने के लिए मुतहर्रिक थे वो भी मुबैना तौर पर ठंडे पड़ गए। सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों? क्या पुलिस की इंक्वायरी की पहुंच एक एसएचओ तक ही है या फिर इसके ऊपर भी कोई ऐसी ताकत मौजूद है जिसका नाम आते ही अफसरान मोहतात हो जाते हैं? ये सवाल इसलिए भी अहम है कि जराये के मुताबिक इसी बाअसर बिल्डर को पुलिस की जानिब से प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी के लिए खसूसी गाड़ी और पुलिस एहलकार फराहम किए गए हैं। अगर ये बात दुरुस्त है तो फिर अगला सवाल भी बहुत बड़ा है कि एक निजी बिल्डर को पुलिस प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी किस बुनियाद पर फराहम की गई। अगर ये मामूल की सिक्योरिटी है तो इसका कानूनी और इंतजामी जवाब क्या है, और अगर कोई खसूसी हुक्म मौजूद है तो वो किसका हुक्म है। ये सवालात इसलिए भी अहम हो जाते हैं क्योंकि सिंध बात होटल केस पूरी कहानी का एक अहम सिरा मौजा गिट बराबर की जमीन और रास्ते के तनाज़ुर से जुड़ता है। जराये के मुताबिक डीएचए से मुत्तसिल देजी बरादरान की तकरीबन 263 एकड़ कीमती वरासती जमीन मौजा गिट बराबर में वाक़या है। डीएचए के करीब होने की वजह से इस जमीन की मालियत और अहमियत भी गैर मामूली तौर पर बढ़ चुकी है, और यही वो जमीन है जिसके रास्ते के मामले पर पहले ही तनाज़ा सामने आ चुका है। जराये के मुताबिक एक कंपनी ने इस इलाके में मंसूबे के लिए गर्देजी बरादरान से जमीन हासिल करने के लिए राबता किया। कीमत पर इत्तफाक न हो सका, लेकिन इसके बाद मुबैना तौर पर इसी रास्ते के इस्तेमाल का मामला पैदा हो गया। गर्देजी बरादरान ने एतराज़ किया, मामला अदालत तक पहुंचा, स्टे ऑर्डर भी सामने आया और फिर इसी अरसे में मुख्तलिफ कार्रवाइयों का वो सिलसिला शुरू हुआ जिसका एक अहम पड़ाव सिंध बात होटल बना। यहाँ से कहानी मजीद हसास हो जाती है क्योंकि पहले सियासी वाबस्तगी रखने वाले अफराद की मौजूदगी की मुबैना तस्दीक के लिए सीसीटीवी देखी गई, फिर फुटेज हासिल की गई, फिर मुबैना तौर पर मामला एक मखसूस कमरे में गलत सरगर्मी तक पहुंचा। अफराद गिरफ्तार हुए, होटल मालिकान को थाने ले जाया गया, मुकदमा दर्ज हुआ, सीसीटीवी के साथ कैमरा सिस्टम और दीगर सामान भी पुलिस के साथ जाने की इत्तलात सामने आई और इस सब के बाद एसएचओ हनीफ गुज्जर मुअत्तल कर दिया गया। अब यहाँ एक बुनियादी सवाल फिर खड़ा होता है कि अगर सिर्फ एसएचओ का तरीक़ाकार गलत था तो क्या पूरी कहानी वहीं खत्म हो जाती है, या फिर ये मालूम करना भी जरूरी है कि इस कार्रवाई के पीछे मुहर्रिक क्या था, और अगर जमीन के तनाज़ा और होटल कार्रवाई के दरमियान कोई ताल्लुक नहीं था तो इंक्वायरी में उसे वाज़े तौर पर सामने आना चाहिए। लेकिन अगर कोई ताल्लुक था तो फिर सवाल सिर्फ एक एसएचओ का नहीं रहेगा, सवाल ये होगा कि पुलिस इख्तियार किसके मफाद में इस्तेमाल हुआ। और यहाँ एक और सवाल भी सुन लीजिए। जराये के मुताबिक इस बाअसर बिल्डर की एक फ़ोन कॉल पर पुलिस अफसरान की लाइनें लग जाती हैं। हम इस बात को हकीकत करार नहीं दे रहे, लेकिन अगर ये तासुर मौजूद है तो इस तासुर को ख़त्म करना भी पुलिस की जिम्मेदारी है, क्योंकि रियासती इदारे किसी फ़र्द के ज़ाती असर रसूख से नहीं, कानून और ज़ाब्ते से चलते हैं। और अगर एक आम शहरी के लिए कानून का एक मेयार है जबकि एक बाअसर शख्स के लिए दूसरा, तो फिर मसला सिर्फ सिंध बात होटल नहीं रहता, पुलिस के इदारा जाती रवैये का सवाल बन जाता है। अब असल इम्तिहान इंक्वायरी का है। क्या इंक्वायरी सिर्फ मुअत्तल एसएचओ तक महदूद रहेगी, या ये भी देखा जाएगा कि इस कार्रवाई के पीछे कौन था, किसके कहने पर कार्रवाई हुई, सीसीटीवी फुटेज क्यों मांगी गई, कैमरा सिस्टम क्यों कब्जे में लिया गया, जमीन के तनाज़े का इस कार्रवाई से कोई ताल्लुक था या नहीं, और सबसे अहम वो बाअसर बिल्डर कौन है जिसका नाम आते ही मुबैना तौर पर इंक्वायरी का दर्जा हरारत कम हो गया। अब देखना यह है कि ये मामला सिर्फ एसएचओ की मुअत्तली पर खत्म होता है या इंक्वायरी वहां भी पहुंचती है जहां पहुंचने से शायद कुछ लोगों की झाग बैठ जाती है। और एक बात वाज़ेह है कि एफआईआर में इल्ज़ाम जुर्म साबित होना नहीं, गिरफ्तारी जुर्म साबित होना नहीं, और किसी भी इल्ज़ाम का लगा देना उसे मुजरिम बना देना नहीं। इसी तरह किसी पुलिस अफसर पर सवाल उठाना भी उसे मुजरिम करार देना नहीं। हम सवाल उठा रहे हैं, फैसला नहीं दे रहे। अब जवाब मुतल्लिका इदारों ने देना है। अगर एडिशनल आईजी की सरबराही में बनने वाली इंक्वायरी टीम के पास इस मामले की कोई रिपोर्ट, वजाहत या नतीजा मौजूद है तो बैठक न्यूज़ उसे नुमाया अंदाज में नशर करेगा। अगर मुल्तान पुलिस
RPO मुल्तान उस्मान अकरम गोंदल, CPO मुल्तान सादिक अली डोगर या मुतल्लिका पुलिस अफसरान सिंदबाद होटल कार्रवाई, SHO की मुअत्तली, इंक्वायरी या बासर बिल्डर को मुबैना सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल्स फराहम करने के मामले पर अपना मौक़िफ़ देना चाहते हैं तो उनका मौक़िफ़ भी नुमाया अंदाज में नशर किया जाएगा। इसी तरह गर्देजी बरादरान, होटल इंतजामिया, मुतल्लिका कंपनी, बिल्डर या किसी भी दूसरे फरीक के पास अपना मौक़िफ़, दस्तावेज़ात या शवाहिद हैं तो बैठक न्यूज़ उन्हें भी नुमाया तौर पर नशर करेगा, क्योंकि सवाल किसी एक शख्स के खिलाफ नहीं, सवाल ये है कि क्या कानून ताकतवर के लिए भी उतना ही ताकतवर है जितना आम शहरी के लिए। सिंदबाद होटल की कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। SHO मुअत्तल हो चुका है, लेकिन क्या असल सवाल भी मुअत्तल हो गया है, या अब इंक्वायरी वहां तक जाएगी जहां से ये पूरी कहानी शुरू हुई। बैठक न्यूज़ इस मामले पर नजर रखे हुए है। इस मामले पर सनसनीखेज इंकशाफात पर मबनी अवामी मफाद में मजीद तहकीकाती रिपोर्ट्स देखने के लिए बैठक न्यूज़ से जुड़े रहिए।